नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो चैप्टर हमने पढ़ा द लॉस्ट चाइल्ड, कैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और फिर वो रोता है। भाई रोएगा ही, जिसके माँ बाप चले जाते हैं मतलब खो जाते हैं तो रोता ही है, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा। ठीक, तो समय आ गया है कि अब हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पर नजर डालें और क्वेश्चंस तुम्हारे पास होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला और वे का मतलब होता है रास्ता। मतलब जब वो मेले में जाता है और मेले के रास्ते में उसे कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं, बच्चे को कौन कौन सी चीजें बच्चा देखता है और खुश होता है। वाई इज ही लैगिंग बिहाइंड। लैग का मतलब होता है पिछड़ जाना, कहते नहीं है ये हमसे पिछड़ गया, तो वो क्यों पीछे रह जाता है, वो क्यों पिछड़ जाता है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और लैग का मतलब होता है पिछड़ना। तो वो क्यों पीछे रह गया या क्यों वो पीछे पिछड़ गया, किससे, अपने माता पिता से। भाई बच्चे का तो बार बार ध्यान जा रहा था गुब्बारे की तरफ, बच्चे का ध्यान जा रहा था खिलौनों की तरफ, बच्चे का ध्यान जा रहा था झूले की तरफ, बच्चे का ध्यान जा रहा था मिठाई की तरफ। तो बताओ जब बच्चा इन सब चीजों की तरफ ध्यान देगा तो माता पिता से तो पिछड़ेगा ही। ठीक है, यही बातें आंसर में लिखनी है। देखो क्या है, द चाइल्ड सो अ स्वीट मीट सेलर। बच्चे को दिखाई देता है मिठाई वाला। स्वीट मीट का मतलब मिठाई है और सेलर मतलब बेचने वाला। तो उसको कौन दिखाई दिया, मिठाई वाला दिखाई दिया, और बच्चों को तो भाई मिठाई बहुत पसंद होती है। अब फ्लावर सेलर, उसको एक फूल विक्रेता दिखाई दिया, फूल बेचने वाला। एंड अ बलून इन रेड ग्रीन ब्लू कलर्स, और उसको बलून दिखाई दिए लाल कलर के, हरे कलर के, ब्लू कलर के। ऑन दिस वे, ऑन इज वे टू द फेयर। मतलब जब वो मेले में चलता है या मेले के रास्ते जाता है तो उसे ये सब चीजें दिखाई देती है और बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं ये सारी चीजें। He looked at the toys। अब उसका ध्यान कहां पर जाता है, वो कहां पर देखता है, उसने देखा टॉयज और अदर थिंग्स। उसको क्या दिखाई दी, उसको खिलौने दिखाई दिए, उसको दूसरी चीजें दिखाई दी। सो ही बिकेम स्लो इन वॉकिंग, और इसलिए अब वो धीरे चलने लगा। स्लो का मतलब क्या होता है, धीरे। अब वो धीरे धीरे चलने लगा, क्यों, क्योंकि उसका ध्यान जा रहा था भाई, उसका मन कर रहा था कि वो गुब्बारों से खेले, उसका मन कर रहा था उसको कोई खिलौने दिला दे, उसका मन कर रहा था मिठाई खाने का, लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूर इंसान है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है मुझे मालूम है। तो वो बहुत स्लो हो गया वॉकिंग में। हैंस ही लैग्ड बिहाइंड हिज पेरेंट्स, और इसलिए वो अपने माता पिता से बेचारा पिछड़ गया। अब पता चलेगा उसे माता पिता की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इन द फेयर मतलब कि मेले में। ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, उसे कई सारी चीजें चाहिए थी। वो क्या चाहता था, वो बहुत सारी चीजें चाहता था, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मुझे ये दिला दो। क्या उसको मिला, नहीं। व्हाट आर दे, और वो क्या क्या थी। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो क्यों चलता रहा, वो क्यों चलता रहा बिना किसी जवाब का इंतजार करे। मुझे बताओ, उसे मालूम था ना कि मैं अपने माता पिता से जिद करूंगा, लेकिन जिद करने के बाद भी वो चीज मुझको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, माता पिता इतनी आसानी से नहीं दिलाते, खास करके पिता थोड़े से गुस्से वाले होते हैं घरों में, है ना, मैंने ये चीज देखी है ऑन एवरेज। ठीक है, तो वो बिना किसी आंसर का वेट करे हुए वहां से चलता रहा, क्योंकि उसे मालूम था मैं पापा से बोलूंगा, पापा मुझे दिलाएंगे नहीं, खाने का कुटाई और हो जाएगी अगर बुरी किस्मत निकली तो इसलिए वो वहां से चुपचाप चलता रहा। तो आंसर देखते हैं। पहले तो ये बताएंगे कि मेले में उसे क्या क्या दिखाई दे रहा था। इन द फेयर ही वॉन्टेड बर्फी टू ईट, वो बर्फी खाना चाहता था बेचारा, क्या करे। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूल होते हैं और गार्लैंड का मतलब होता है हार, माला। गार्लैंड का मतलब क्या होता है, माला। इसे ना फूलों की माला भी बड़ी पसंद आ रही थी कि मैं तो ये माला पहनूंगा, भाई बच्चा है क्या करे। एंड अ बलून इन डिफरेंट कलर्स, और इसको दिखाई देते हैं गुब्बारे अलग अलग कलर के। बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ही क्वाइटली फॉलोड देम, और इसीलिए वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। भाई छोटा बच्चा है क्या करे, है ना। अगर कोई शब्द ऐसा लगता है ना जिसकी हिंदी तुम्हें मालूम नहीं है तो उसको वहां पर लिख लिया करो, और अगर वीडियो में वो चीज छूट जाती है तो सीधी सी बात है भाई, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। वीडियो को रोको, वीडियो को फास्ट करो, वीडियो को स्लो करो, वीडियो को रिपीट करो, जैसे मर्जी देखो, है ना। तो इसलिए वो उनको चुपचाप पीछे पीछे फॉलो करता रहा,
क्योंकि उसे मालूम था ख्वाहिश तो मेरी पूरी नहीं होने वाली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। ये कह रहा है द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट, जो खो गया था ना बच्चा, उसने अपना इंटरेस्ट क्यों खोया उन चीजों में जिसको वो पहले चाहता था। वांटेड अर्लियर का, वांटेड का मतलब होता है चाहना और अर्लियर का मतलब पहले। मतलब वो पहले गुब्बारे मांग रहा था, पहले वो मिठाई मांग रहा था, पहले वो हार मांग रहा था, पहले खिलौने मांग रहा था, पहले झूला मांग रहा था, लेकिन अब उसको कुछ नहीं चाहिए। आखिर जिसमें उसको पहले इंटरेस्ट आ रहा था, उसने अपना इंटरेस्ट उन चीजों में क्यों खो दिया। तो तुम्हें मालूम है अब उस बेचारे के मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, उसके मम्मी पापा खो गए, मतलब वो खो गया है, मम्मी पापा इधर उधर चले गए। और एक बच्चे के लिए खिलौने से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता है, मम्मी पापा। एक बच्चे को खिलौने से ज्यादा मजा किसके साथ आता है, अपने मम्मी पापा के साथ। एक बच्चे को झूले से ज्यादा क्या पसंद होते हैं, अपने मम्मी पापा। इसलिए उसका इन चीजों में इंटरेस्ट खो चुका था। और वो क्यों चाहेगा भाई, जिसके पास उसकी मम्मी पापा ही नहीं है, वो बेचारा खिलौने का क्या करेगा। खिलौने से एक व्यक्ति कितना खेल लेगा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, है ना। लेकिन माता पिता तो चाहिए ही चाहिए। एक बच्चे को क्या, हर इंसान की जरूरत है, माता और पिता, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। Why does the lost child lost interest? खोए हुए बच्चे ने अपना इंटरेस्ट क्यों खो दिया, इन द थिंग्स, उन चीजों में, दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जिनको वो पहले चाहता था। मतलब जो चीजें उसे पहले चाहिए थी ना, अब उसको वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसको माता पिता चाहिए बस। अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, माता पिता। आंसर देखते हैं, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अब अपने पेरेंट्स को खो चुका है या खो चुका था, ठीक है। नथिंग वॉज डियरर टू हिम देन देम, उसको कुछ भी इतना प्यारा नहीं है उनके मुकाबले। किनके मुकाबले, माता पिता के मुकाबले। बताओ किसी बच्चे को माता पिता से ज्यादा प्यारा कुछ लगता है क्या? उसको माता पिता से ज्यादा प्यारा कोई खिलौना लगता है? नहीं। क्या उसको माता पिता से ज्यादा प्यारा क्या कुछ खाने की चीज लगती है? नहीं। एक बच्चा अपने माँ के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा वजह इसकी कि मिठाई खाना, समझ रहे हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा डियरर कौन थे, उसके लिए सबसे ज्यादा डियरर थे उसके पेरेंट्स। तो देखो ये लाइन लिखी हुई है, नथिंग वॉज डियरर टू हिम देन देम, उसके लिए उनसे ज्यादा प्यारा कोई ना था। नथिंग का मतलब कोई नहीं था। एक बच्चे के लिए माता पिता से ज्यादा डियर कोई नहीं होता है, उसे सबसे ज्यादा प्यारे अपने मम्मी पापा ही लगते हैं। अ चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स द मोस्ट, एक बच्चा अपने माता पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में एक बच्चा, और सबसे ज्यादा खुश एक बच्चा किसके साथ होता है, अपने माता पिता के साथ। रेदर देन अदर थिंग्स, रेदर देन का मतलब होता है की बजाय, मतलब दूसरी चीजों की बजाय सबसे ज्यादा प्रेम एक बच्चा किससे करता है, अपने माता पिता से। ना तो वो खिलौनों से इतना प्रेम करता है, ना ही वो किसी गुड़िया से प्रेम करता है, ना ही साइकिल से प्रेम करता है, जितना ज्यादा प्रेम उसे अपने माता पिता से होता है। तो देखो ये लिखा हुआ है, अ चाइल्ड लव्स हिज पेरेंट्स द मोस्ट रेदर देन अदर थिंग्स। रेदर देन का मतलब होता है दूसरी चीजों की बजाय, अदर थिंग्स का मतलब दूसरी चीजें, और रेदर देन मतलब की बजाय, मतलब दूसरी चीजों की बजाय सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा प्रेम एक बच्चा किसके साथ करेगा, अपने पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When does he realize that he was lost his way? उसको कब इस चीज का एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है पता लगना या महसूस होना या एहसास होना। उसको कब ये एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुका था, वो भटक चुका था। मुझे बताओ, याद है जब इसका ध्यान किसकी तरफ जाता है, झूले की तरफ। पेपर में क्वेश्चन भी आता है ये कि मेले में वो कौन सी चीज को देखकर खो जाता है। देखो वो भागता तो वो हर चीज की तरफ है, और उसका ध्यान भी हर चीज की तरफ जाता है, कभी मिठाई की तरफ, कभी गुब्बारे की तरफ, कभी तो फूलों के बगीचे में भी घुस जाता है, कभी तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो खोता कब है, खोता तब है जब झूले की तरफ ध्यान जाता है उसका, झूले वाली बात पर खो जाएगा वो। तो यही क्वेश्चन है कि उसको कब एहसास हुआ कि वो रास्ते में खो चुका था। हाउ हैज हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिंग बीन डिस्क्राइब्ड,
और उसकी परेशानी, एंजाइटी मतलब परेशानी, घबराहट हो जाती है ना, एंजाइटी हो जाती है, तो किस तरह से घबरा रहा है और किस तरह से इनसिक्योर, इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित। मुझे बताओ एक बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित किसके साथ होता है? अपने माता पिता के साथ। जब तक एक व्यक्ति के साथ उसके माता पिता है, भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक बहुत बड़ी बात और रियलिटी में बता रहा हूं। जिस व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, अगर उसके साथ माता पिता है तो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर। तो इतना ज्यादा वो असुरक्षित महसूस कर रहा था, इनसिक्योर महसूस कर रहा था खुद को, कितना ज्यादा परेशान हो गया था, वो हमें बताइए कैसे इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या कर रहा था वो? रो रहा था, चिल्ला रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। समझ रहे हो ना? एक छोटा बच्चा है भाई, क्या करेगा? बड़ा बच्चा तो चलो फिर भी थोड़ा समझदार होता है ना, मदद के लिए किसी से बोल सकता है। अब छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं है। आंसर देखते हैं। द चाइल्ड सो अ राउंड अबाउट, तो बच्चे को क्या दिखाई देता है? झूला। ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। कहते नहीं है टुडे आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू, है ना, मतलब मैं तुम्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया। हो सकता है पता नहीं कौन आ गया हो। ही वॉज एक्साइटेड एंड वॉन्टेड टू टेक अ राइड ऑन इट, और वो क्या चाहता था? वो चाहता था उस पर राइड करना। किसके ऊपर? झूले के ऊपर। तो वो झूले के ऊपर राइड करने के बारे में सोच रहा था। When he looked back, लेकिन जब उसने पीछे देखा, बैक का मतलब पीछे, टू आस्क पूछने के लिए, his parents अपने माता पिता से, जब उसने अपने माता पिता से ये पूछा, मतलब झूले के लिए, तो जब उसने पीछे देखा, he found, तो उसने पाया, they were not there, वो वहां पर नहीं थे, वो वहां से जा चुके थे। तो पीछे तो कोई नहीं है, ना तो मम्मी है ना पापा है बेचारे के। अब ये घबराएगा। He cried out deeply, वो जोर से चिल्लाया। cried out चिल्लाना। He run in order to, वह भागा in order to search his parents, अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। सर्च का मतलब होता है ढूंढना। तो वो अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को खोजने के चक्कर में भागना शुरू कर दिया उसने। With full eyes of tears, और उसकी आंखों में क्या भरे हुए थे? टीयर्स, आंसू। बट गॉट नो सक्सेस, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी का मतलब यहां पर यह है कि उसको अपने माता पिता नहीं मिले, और चैप्टर में बताया भी नहीं है कि इसको फाइनली अपने माता पिता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। खैर हमें क्या करना, हमें तो जितनी स्टोरी बोली गई है हमें तो उतनी पढ़नी है ना। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि हर व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जीवन में जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं उसके माता पिता।